हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक्सप्लोरिंग पर्सनालिटीज के एक और वीडियो में। मेरा नाम है अंकित शर्मा और आज के वीडियो में हम बात करेंगे गौर गोपाल दास जी से सीखने वाली कुछ बातें। 6 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जिन्हें मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं और अगर आप भी इंप्लीमेंट करेंगे तो आपकी जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। तो उसमें से पहला पॉइंट है कि गेटिंग आउट ऑफ द बबल ऑफ नो इट ऑल। मैं हिंदी में समझाता हूँ। अक्सर हमें ऐसा लगता है ना कि हमें सब कुछ आता है या हम ही सबसे अच्छे हैं या फिर आई एम द बेस्ट, है ना, मुझे किसी से कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो बहुत काबिल हूँ, मुझ जैसा काबिल कोई है ही नहीं। तो ये एटीट्यूड ना बहुत ज्यादा गलत है। वो कहते हैं ना, अगर एक कमरे में आप सबसे स्मार्टेस्ट आदमी हो तो शायद आप एक गलत कमरे में हो, क्योंकि वहां आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। जब आपको ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ आता है तो आपकी कभी ग्रोथ हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप खुद को ऑलरेडी टॉप पे समझ रहे हो। मुझे मेरी लिखी कुछ लाइनें याद आती हैं कि दरिया को समंदर होने के लिए पहले मानना होगा कि मैं दरिया हूं, है ना। तो अगली बार आप कभी भी कहीं जाओ तो इस एटीट्यूड के साथ जाना कि मुझे सब कुछ नहीं आता, क्योंकि घड़ा खाली होगा तभी तो वो भरा जा सकता है ना। तो अगली बार आप कॉलेज में जाओ या किसी से मिलने जाओ या कुछ पढ़ो तो इस एटीट्यूड के साथ जाना कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे अभी नहीं आता, मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। और जब आप ये एटीट्यूड अपनी लाइफ में अपना लोगे ना, तब आपकी जिंदगी कैसे बेहतर होगी वो आप देखते रह जाओगे। तो अगला पॉइंट है कीप योर अटेंशन ऑन योर पर्पस। ठीक है, अधिकतर लोग हमें से क्या होता है कि हम एक गोल सेट कर लेते हैं, पर्पस भी ढूंढ लेते हैं, एम सेट कर लेते हैं, रेजोल्यूशंस बना लेते हैं, मगर उसे पूरा नहीं कर पाते। उसकी क्या वजह है आपको मालूम है? उसकी ये वजह है कि हमारा सारा अटेंशन उस गोल पे, उस पर्पस पे, उस एम पे नहीं होता। हमारा जो ध्यान होता है ना, वो डिस्ट्रैक्शंस में चले जाता है। जो पर्पस के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सारी डिस्ट्रैक्शंस है। चाहे वो लग्जरी हो जो आपकी लाइफ में रास्ते में आ रही है, चाहे वो रुकाव हो जो स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, तो चाहे वो ये हो चाहे वो हो, दोनों ही डिस्ट्रैक्शंस है। गौर गोपाल दास जी अपनी बात बताते हैं कि कैसे जब वो मॉनेस्ट्री लाइफ से पहले, अध्यात्म के रास्ते में आने से पहले, वो ऐसे बच्चे थे जिनके हिसाब से घर चलता था। अगर उन्होंने कही है कि मुझे ऐसा खाना खाना है, अगर वैसा खाना नहीं बना तो वो नहीं खाते थे। बट सॉरी गाइस, बीच में लोग आ गए थे, कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो गौर गोपाल दास जी ऐसे बच्चे थे जिनके हिसाब से घर चलता था। उन्होंने कह दिया कि भाई मुझे ये सब्जी खानी है, ये चीज बननी चाहिए, तो वो वही खाते थे। उसके अलावा अगर कुछ बन गया तो वो खाते ही नहीं थे। समझ रहे हो? और जब वो मॉनेस्ट्री में आए, जब आश्रम में आए, तो उनकी लाइफ ऐसे बदली। 5-5 दिन तक उन्हें सेम सब्जी खानी पड़ती थी, वो भी वो सब्जी जो सबसे सस्ती आती थी, क्योंकि उस वक्त में उनका जो आश्रम है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था कि रोज नए नए पकवान बनाए जाए। तो क्या उन्होंने वो लाइफ छोड़ दी? नहीं। पता है वो क्यों उस बात को फॉलो कर पाए? क्योंकि उन्होंने बार बार अपने आप को अपना पर्पस याद दिलाया कि वो यहाँ पे लग्जरीज के लिए नहीं आए हैं या फिर वो यहाँ पे अपना दुख देखने नहीं आए हैं। उनका यहाँ आने का पर्पस क्या था? उनका यहाँ आने का पर्पस ये था कि वो आध्यात्म को और गहराई से समझे और अपने कंटेंट के थ्रू स्ट्रेटेजाइज करके लोगों की सेवा करें, है ना। तो आप भी जब अपनी लाइफ में पर्पस फिगर आउट कर लो, एम फिगर आउट कर लो, पहला तो वही बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब फिगर आउट कर लो तो उस पे बिना सोचे समझे एक बार तो सोच लिया कि यही करना है, फिर लग जाओ, है ना। फिर चाहे अच्छाई आ रही है जो लग्जरीज कहते हैं उसको भी इग्नोर करो, चाहे जो तकलीफें आ रही हैं उसको भी इग्नोर करो, क्योंकि पर्पस के अलावा जो भी रास्ते में आ रहा है वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस है। अब आते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 3 पे। टू अचीव एक्सीलेंस यू मस्ट डू व्हाट यू लव। यू मस्ट डू व्हाट यू लव। मैं इसे गौर गोपाल दास जी की स्टोरी से समझाता हूँ। गौर गोपाल दास जी बहुत अच्छे पैसे कमा रहे थे। उनकी एचपी पे नौकरी लग गई थी। 8 महीने तक उन्होंने नौकरी की, काफी अच्छे पैसे कमा रहे थे एंड ही वाज प्रीटी गुड। काफी अच्छा कर रहे थे काम, उनको काफी अच्छे से आता था वो काम। मगर फिर भी उन्होंने 8 महीने के बाद एचपी की नौकरी छोड़ दी। पता है क्यों? क्योंकि उनको मजा नहीं आ रहा था, है ना। तो उनका ऐसा मानना है कि जब तक आपको मजा नहीं आ रहा है करके, यू आर नॉट लविंग व्हाट यू आर डूइंग, है ना, आप दिल से नहीं कर रहे हो, तब तक आप उस काम में बेस्ट नहीं हो सकते हो। वो एक आपके लिए एक लेबर टाइप का हो जाएगा। वो कहते हैं कि जिंदगी के आप 90,000 घंटे खराब करोगे इसके पीछे कि बस मुझे पैसे मिल रहे हैं। आपको पता है वो 90,000 घंटे, इज इट वर्थ? क्या वो वर्थ है उसके लिए कि आप मतलब आपको बस पैसे मिल रहे हैं इसके लिए कि आप 90,000 घंटे का दुख सह सकते हो, है ना। तो वो बताते हैं कि
अगर आप दिल से नहीं कर रहे हो ना कोई काम, तो आपको 2 चीज़ें कभी नहीं मिल सकती हैं। पहला है सैटिस्फैक्शन। हाँ, आप काम करके, आप अच्छा काम करके आप काफ़ी पैसे कमा सकते हो, शायद बहुत पैसे कमा सकते हो, मगर एट द एंड ऑफ द डे इंसान को क्या चाहिए होता है? सैटिस्फैक्शन, राइट? संतुष्टि। तो आप चाहे कितने भी पैसे कमा लोगे ना, चाहे अपने आस पड़ोस वालों को, अपने परिवार वालों को, अपने लव्ड वंस को खुश भी रख लोगे, तो भी क्या आप खुश हो? आई आस्क अगेन, क्या आप खुश हो? नहीं ना। तो सैटिस्फैक्शन, संतुष्टि तभी आती है जब आप वो करते हो जो आप दिल से करना चाहते हो। और दूसरा है एक्सीलेंस। गौर गोपाल दास जी का मानना है कि आप किसी काम में एक्सीलेंट, बेस्ट, है ना, टॉप पे तभी हो सकते हो जब आप वो काम दिल से करो। क्योंकि जब आप दिल से काम करोगे ना, तब आप घंटे नहीं देखते कि मेरी 8 घंटे की नौकरी है या 10 घंटे की नौकरी है। तब अगर आप 16 घंटे भी काम कर रहे हो ना, तब भी आप जब सोने जाओगे तो आप खुशी खुशी सोओगे। तो आप ऐसा कर सकते हो कि सपोज आप किसी नौकरी में हो और आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो एक बार में मत छोड़िए। व्हाट यू डू इज फॉलो योर पैशन साइड बाय साइड, जो करने में आपकी इच्छा है, व्हाट यू लव डूइंग, एंड एक बार वो इस स्टेज पे पहुंच जाए दैट इट इज सरपासिंग द मेन जॉब, तो उस मेन जॉब को छोड़ दीजिए और पूरा ध्यान उस पर्पस में, व्हाट यू लव डूइंग, उसमें लगाइए। दैट वुड बी द राइट पाथ फॉर यू। तो अगले पॉइंट में हम समझेंगे मेडिटेशन करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। यार, अक्सर हम मेडिटेशन करने का प्रण लेते हैं कि भाई चलो हम कल से मेडिटेशन करेंगे, मगर हम करने बैठ भी जाते हैं, पर जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, दुनिया भर के ख्याल आने लग जाते हैं और हम जैसे तैसे थोड़ी देर लड़ते हैं, कुछ दिन तक करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो गौर गोपाल दास जी बताते हैं कि मैं तुम्हें एक अलग तरीका बताता हूँ मेडिटेशन करने का। तो मेडिटेशन को 2 पार्ट्स में लीजिए। एक आपकी प्रैक्टिस, जो कि माला जाप हो सकता है, या फिर आप नाम जप करते हो, या फिर क्या कहते हैं उसे, अपने सांसों पे ध्यान लगाते हो, या किसी भी तरह का आप मेडिटेशन करते हो। एक हो गई आपकी प्रैक्टिस, और दूसरी है पूरे दिन के काम को मेडिटेशन की तरह लेना। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। देखो, पूरे दिन को मेडिटेशन की तरह कैसे लेना, अगर आप जो भी कर रहे हो, देखो मान लो आप नहा रहे हो, तो बस नहाओ, ठीक है। हो सकता है आप दिन का एक टाइम का खाना, जैसे 3 टाइम खाना खाते हो, तो एक टाइम का खाना आप बस अपने साथ खाओ। उसमें आप ना फोन यूज कर रहे हो, ना मोबाइल पे बात कर रहे हो, ना टेलीविजन देख रहे हो, ना बैठ के असाइनमेंट्स कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, बस आप खाना खा रहे हो। और ट्राई करो कि स्पून्स वगैरह का कम यूज किया जाए, हाथ से स्पर्श करके खाया जाए, है ना। तो कुछ टाइम दिन का, पूरा टाइम तो पॉसिबल नहीं है, तो कुछ टाइम दिन का ऐसे बिताया जाए जहाँ पे आप फुली डेडिकेटेड हो उसी काम को, है ना। तब ऐसा जब आप करोगे ना, तब आप देखोगे कि आपका, जब आप शाम को प्रैक्टिस करने जा रहे हो, जब आप वो माला जप करने जा रहे हो, या ब्रेथ पे कंट्रोल करने जा रहे हो, है ना, फोकस करने जा रहे हो, तब आप महसूस करोगे कि हाँ, आज मैं बेटर कर पा रहा हूँ मेडिटेशन, आज मेरा ध्यान अच्छे से लग पा रहा है। तो दोनों आपस में कनेक्टेड है ना। आप पॉइंट ए अच्छे से करोगे तो पॉइंट बी ज्यादा अच्छे से होगा, पॉइंट बी अच्छे से करोगे तो पॉइंट ए ज्यादा अच्छे से होगा। इट इज काइंड ऑफ एन इन्फिनिट लूप, है ना। तो देखो, मैं भी सोचता हूँ कि आज से मैं भी कुछ चीजों में फुली फोकस्ड होकर करूंगा। अगर आपको लगता है कि आप भी ऐसा करने वाले हो, प्लीज कमेंट करके बताओ कि मैं भी ऐसा करूंगा, है ना। पता है क्यों? नॉट टू इंक्रीज द कमेंट्स, ताकि एक अकाउंटेबिलिटी रहे, है ना, ताकि आप ऐसा लगे कि हाँ, मैंने किसी को कह दिया कि मैं करूंगा, है ना। एक वो होता है ना कि हम किसी को कह देते कि मैं करूंगा, तो फिर आप करते हो। तो उसके लिए कमेंट करिए कि हाँ, मैं अब से करूंगा, 20 दिन के लिए करूंगा, 21 दिन के लिए करूंगा, और दोबारा आके देखना कि हाँ मैंने किया, और फिर कमेंट करना कि भाई आई डिड इट। अगले पॉइंट में हम उसकी बात करेंगे जो मेरे और आपके दोनों के दिल के बहुत अजीज है। हम बात करेंगे दोस्ती की। तो यार, जिंदगी में ना दोस्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ऐसे दोस्त जो आपको करेक्ट कर सके, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, जब आप ऐसी जगह में होते हो ना, जहां आप लोगों के ऊपर होते हो, या लोग आपके ऊपर होते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, है ना, तब आप फेक बन सकते हो, तब आप दिखावा कर सकते हो। मगर जब आप ऐसी जगह होते हो, जब आपके सहपाठी होते हैं, जो आपके उम्र वाले लोग होते हैं, जो आपके दोस्त हो रहे हैं, जो जिन्होंने आपको बचपन से देखा है ना, जो आपको अंदर बाहर हर तरीके से जानते हैं, तो वहां आप फेक नहीं हो सकते। वहां ज्यादा देर तक आप फेक नहीं हो सकते। वहां थोड़ी देर बाद ट्रांसपेरेंसी आ ही जाती है, वो मुखौटा नीचे गिर ही जाता है ना। तो यार, और बताया क्या, आपको ना हमेशा ओपन होना चाहिए फीडबैक्स के लिए, और खासकर हार्श फीडबैक्स के लिए, कठोर फीडबैक्स के लिए। और ऐसे फीडबैक्स देगा कौन? आपके दोस्त। यार, हर चीज आप पेरेंट्स से तो शेयर नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसा दोस्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपको सही फीडबैक दे पाए, जो आपको सही चीज बता पाए। हो सके तो वो आपको बुरा भी लग सकता है, हो सकता है आपको बुरा लग सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दोस्त आपको बताएगा नहीं।
दोस्त वही होता है जो आपको सही रास्ते पे लेके जाए, जो आपको सही बताए कि भाई नहीं, ये तो जो कर रहा है ना ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे उससे उसको थोड़ा हर्ट हो सकता है तो इट्स ओके, इट्स ओके। बस उतनी सी बात से आपकी दोस्ती नहीं टूटेगी, और अगर दोस्ती टूट रही है उतनी सी बात से तो फिर शायद वो दोस्ती गलत है ना। तो ऑलवेज बी ओपन फॉर फीडबैक। ऐसा ये भ्रम हटा दीजिए कि मुझे सब आता है, मैं ही सही हूँ, मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, है ना, मैं ही सबसे महान हूँ, कि मुझे किसी से कुछ सीखना ही नहीं है। एंड बी ओपन फॉर फीडबैक्स। और जो दोस्त फीडबैक दे रहा है ना, उसका भी ये फर्ज बनता है कि हमेशा बुराई ही ना करे, हमेशा उसको करेक्ट ही ना करे। जब वो अच्छा काम करे तो शाबाशी भी दे, एक्नॉलेज भी करे, है ना, ग्रेटफुल भी हो कि भाई वो ऐसा काम कर रहा है, आई एम ग्रेटफुल कि मेरा वो ऐसा अच्छा दोस्त है। अगर आप ऐसी दोस्ती रखोगे ना, एक दूसरे को हेल्प करोगे, एक दूसरे को करेक्ट करोगे, एक दूसरे की तारीफ करोगे, है ना, तो आप एक अच्छी दोस्ती निभा पाओगे। वो भी ग्रो करेगा, आप भी ग्रो करोगे, है ना। अगर आपका कोई एक ऐसा दोस्त है तो कमेंट करके उसका नाम बताइए, उसके लिए कुछ लिखिए, उसको ये वीडियो शेयर करिए, ये क्लिप काट के भी आप शेयर कर सकते हैं। ओके, तो गाइज हम आ चुके हैं अपने लास्ट पॉइंट में, और ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सेप्ट योर इमोशंस, डू नॉट रिजेक्ट इट। मैं समझाता हूँ यार, हमारे साथ अक्सर होता है ना, चीज़ें गलत होती हैं और हमारे अंदर बहुत कुछ भरा होता है, और हम क्या चाहते हैं कि हम उसे दबा लें। हम ऐसा स्ट्रॉन्ग सा चेहरा बनाते हैं कि नहीं, मुझे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, है ना, मैं ठीक हूँ, है ना। और हम दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, और हम मूव ऑन करना चाहते हैं, है ना। पर वो चीज़ें हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो वो हमारे दिमाग में रहती है, हम बस उससे दूर भागना चाह रहे हैं, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। मैं इसको आपको ना ब्रेकअप के तरीके से समझाता हूँ, है ना। जब मान लो आपका ब्रेकअप हुआ है, और तो ऑब्वियसली यू आर हर्ट, है ना, ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको कहनी होंगी अगले शख्स को, है ना, और आपको बहुत दुख हो रहा होगा, बहुत दर्द हो रहा होगा, रोना आ रहा होगा। तब आप ऐसे कहोगे कि नहीं, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मुझे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो आपको ऐसे कह देने से आपको ऐसा थोड़ी है कि आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, नहीं ना, आपको फर्क तो तभी पड़ रहा है। तो उसे अंदर दबाते जाओगे तो एक दिन आपका दिमाग फट जाएगा, है ना, दिल तो टूटा है ही, दिमाग और फट जाएगा। तो द फर्स्ट स्टेप टू मूव ऑन इज एक्सेप्टिंग। पहला स्टेप ही ये है कि मैं एक्सेप्ट करूं कि भाई हाँ, मुझे दुख हो रहा है, आई एम नॉट वेल, मुझे रोना आ रहा है ना, मेरे अंदर बहुत सारे सवाल हैं तो हैं। डू नॉट रिजेक्ट इट यार, इट्स ओके टू फील। यू आर ह्यूमन, तभी तुमको फील हो रहा है। अगर आप रोबोट होते तो आपको फील नहीं होता, है ना। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, जाके कह दो। आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड होगा या कोई भी क्लोज वंस ऐसे होंगे जो जहाँ पे आपको डर नहीं होगा कि यार ये मेरी बात लीक हो जाएगी या वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। जाके आप बस कह दो, मतलब एक बहती दरिया की तरह बस कह दो, अनफिल्टर्ड। यूं नहीं कि मैं उस पर भी पर्दा लगा के कह रहा हूँ कि कह रही हूँ कि सोचूं कि भाई ये कहना चाहिए या ये कहना चाहिए, ये कहूंगा तो क्या सोचेगा, ये कहूंगा तो क्या सोचेगी, ऐसे नहीं। जैसा मन में आ रहा है, अच्छा बुरा जैसा भी, जस्ट लेट इट आउट। और फिर जब आप लेट इट आउट करोगे ना, तो आप फील करोगे कि मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है। और अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा नहीं है और आप ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हो, आपके लाइफ में ऐसा कोई नहीं है कि जिसे आप जाके कह सकते हो, तो गाइज हमारे कमेंट्स ओपन है। दिस इज अ सेफ स्पेस फॉर यू टू राइट एनोनिमसली। आप लिख सकते हो, नेम चेंज करके लिख सकते हो, एंड एवरीवन हेल्प आउट ईच अदर, यू नो, यू कैन रिप्लाई टू द कमेंट, और एक दूसरे की हेल्प करिए, एक्सप्लेन करिए, उनके साथ रहिए, है ना। तो दिस इज अ सेफ स्पेस। कमेंट करिए, हम आपका रिप्लाई देंगे, हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, है ना। और थर्ड स्टेप है मूव ऑन। अब आप ये सोचिए कि आगे क्या करना है। मुझे दोबारा रिलेशनशिप में आना है, मुझे सिंगल रहना है, मुझे कहाँ फोकस करना है। और ये उस बेसिस पे नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ जो हुआ मैं उसके बेसिस पे ये जज कर लूँ, नहीं। अपने साथ बैठिए, अच्छे से सोचिए, फिर ये डिसीजन दीजिए, ठीक है। हो सकता है आपको इस स्टेज पे पहुंचने के लिए 2 हफ्ते लगे, किसी को 2 महीने लग सकते हैं, किसी को 2 साल लग सकते हैं, एंड यू नो व्हाट, इट्स ओके यार, हर कोई अलग होता है ना। तो हर किसी को एक पैमाने पे जज करना क्यों? आप खुद को क्यों कंपेयर कर रहे हो कि भाई उसने तो 2 हफ्ते में मूव ऑन कर लिया, मुझे 2 महीने क्यों लग रहे हैं? नो, डू नॉट कंपेयर यार, डू नॉट कंपेयर। गिव योरसेल्फ टाइम, गिव योरसेल्फ लव, एंड आप हो जाओगे हील यार। इट्स ओके, इट्स लाइफ, लेट्स मूव ऑन। तो आज का वीडियो ये था, आई होप आपको अच्छा लगा। मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली गौर गोपाल दास जी से। ये हमने रणवीर भैया का पॉडकास्ट देख के सीखा है। उनका एक पॉडकास्ट है गौर गोपाल दास जी के साथ, उससे हमने ये चीज़ें सीखी है। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। थैंक यू सो मच रणवीर भाई डूइंग दिस पॉडकास्ट विद गौर गोपाल दास जी। 4 साल पुराना एपिसोड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, किसी को शेयर कर दीजिए, उनका भला हो जाएगा, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। दिस इज मी अंकित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।